कैसे लिया जाए? एक अलार्म है ये। राजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो ये इनका तरीका ही है कि आप अपनी गलतियों पर बात न करके उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी राहुल पर डाल दें। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी वहां पे गए इसलिए और वो आग लगा के चले आए। ये तो बहुत शुक्र है कि ताजा ताजा इतिहास में जा रहे हैं, वरना ये तो शुरुआत करते हैं 1947 से शुरू करते हैं। तो हमें ये शुक्र मनाना चाहिए कि अभी हाल ही की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ज्यादातर जो वरिष्ठ और समझदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे के सारे शांत बैठ गए हैं और इस तमाम खेल से काफी दूर है। वो कोई भी अपना हाथ नहीं जलाना चाहता। अब कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो थोड़े बहुत स्पर्धा में हैं। जैसे आप देखिए, पीयूष गोयल हैं। दूसरे, आप जिस प्रकार से उन्होंने आज बातें की काला कपड़ा वगैरह, भाई काला कपड़ा जो है वो ऐसा नहीं कि संसद में पहली बार काले कपड़े पहन के आए गए हैं। इसके पहले भी काले कपड़े के साथ विरोध जताने का जो परंपरा है वो अपनाई जा चुकी है, और कई बार तो विरोधी दलों के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ भी अपनाई जा चुकी है। तो इस तरीके की बात करना, दरअसल पीयूष गोयल का देखिए ऐसा है कि पीयूष गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो भाजपा की जो दोहरी नीति है, जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके वो एक आदर्श पुरुष है। उनमें सारी चीजें हैं। जितने ये लोग सारे के सारे विदेशी संस्थानों को गाली देते हैं, आप देखिए कि पीयूष गोयल मुंबई के डॉन बॉस्को में पढ़े हुए हैं, जो वहां का क्रिश्चियन स्कूल है। ये कहते हैं वंशवाद और परिवारवाद। इनके पिताजी जो हैं वेद प्रकाश गोयल जी, वो जो जहाज रानी मंत्री रहे वाजपेयी जी के समय में। इनकी माता जी चंद्रकांता गोयल माटुंगा से 3 बार वहां से वो ये हुई हैं। उसके बाद बैकडोर एंट्री के रूप में ये स्वयं कोई चुनाव जीतने की बहुत स्थिति में रहते, इसलिए उसको राज्यसभा से लाया जाता है। क्योंकि इनके पिताजी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी पुरानी मित्रता थी, तो इसलिए जो है उसको ये किए जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं हर किसी को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, कि हमारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, ये किया गया। इनके 2 बच्चे हैं। मतलब थोड़ी सी व्यक्तिगत बातों पे जा रहा हूं, लेकिन वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में, इससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके 2 बच्चे हैं, एक ध्रुव और राधिका। ये दोनों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ही इन्होंने वो किया हुआ है, वहां से डिग्रियां ली हैं और अमेरिका में ही बस गए हैं। तो जो आप भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, उसको किस तरीके से दोहरा जीवन जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग जीते हैं, इसको अगर एक व्यक्ति के रूप में आपको पेश करना होगा तो ये टोटल पैकेज है पीयूष गोयल। तो उन्होंने इस तरीके की जो बातें की, आश्चर्य की बात है कि कैसे ये उस लेवल तक जा रहे हैं। इनको दरअसल लोकतंत्र क्या होता है इसका पता ही नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी वाली जो बात है, उन्होंने एक शब्द कहा अपने भाषण में, बड़ा मार्के का है, और वो संकेत कर रहा है कि आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस का भविष्य हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बड़े पैमाने पर युवा लोगों को चुनाव में भी उतारा जाएगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। पिछले कुछ समय से आप देखिए, ये जो कोरोना काल के दौरान जो बीवी श्रीनिवास है, उसने बड़ा बेहतरीन काम किया युवाओं में। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले जो है राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत छोड़ो यात्रा, आप उसमें देखिए, उसमें युवा वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर उनकी ओर आकर्षित हुआ था। बड़े पैमाने पर, स्वाभाविक रूप से लंबी यात्रा बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन जो युवा लोग उनके साथ लगातार चले। दूसरी बात, और अभी आप देखिए प्रवक्ताओं की जो टीम है कांग्रेस की, वो सारी की सारी जो है वो 2nd और 3rd रैंक की जो लीडरशिप है वो ग्रो हो रही है। इसी के पैरेलली मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं राज्यों में, वहां भी युवा जो है बड़ी भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो युवा लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले चुनाव में इसी साल जो होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें भी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और नए चेहरे भी उतारे जाएंगे। तो राहुल गांधी का ये जो कहना है वो एक इशारा है, और ऐसा लगता है कि नए चेहरे भी दिखेंगे, नई तरह की राजनीति भी दिखेगी, और ये भी एक घबराहट का कारण हो सकता है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इसका ठीक विपरीत नेतृत्व विकास का कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया है, लगभग खत्म। मतलब उसमें बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कोने में बैठा दिए गए हैं। तो दूसरे और तीसरे दर्जे के जो लीडरशिप है वो तो कहीं भी हमको नजर नहीं आती। जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के साथ अपना जुड़ा हुआ जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो वही है जो जुलूस निकालता है, रामनवमी के समय जुलूस निकालता है, या इधर उधर जो हुल्लड़ कर रहा है, वो सब अपने आप को समझ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, लेकिन लीडरशिप में उनकी कोई जगह नहीं है। तो जो कंट्रास्ट पैदा हो रहा है भाजपा के अगेंस्ट
कांग्रेस में एक लंबे समय बाद युवा लोगों की बयार आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आपको याद होगा लगभग 11-12 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, राहुल गांधी ने लगभग 600 युवाओं की टीम जो है वो लेके आए थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उन 600 युवाओं को व्यक्तिगत इंटरव्यू किए गए और लोगों से बात करके एक थिंक टैंक के नाम से बनाया जाना था। लगभग 8-10 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वो सब मिल जाएगा सर्च में। वो युवाओं का की टीम का क्या हुआ ये आखिर तक पता नहीं चला। वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर आज से 8-10 साल पहले अगर उनको ले आते कांग्रेस के लोगों को, तो आज कांग्रेस के पास एक ऐसा सशक्त एक लीडरशिप रहती जो इन लोगों का मुकाबला कर सकती थी। आपको याद होगा रतलाम की एक लड़की थी साउथ इंडियन, उसको राहुल गांधी ने टिकट दिया, वो जीत कर आ गई थी। मैं उसका नाम भूल रहा हूं, शायद सुब्रमण्यम या ऐसा कुछ नाम था उस लड़की का। बेहतरीन लीडर। ऐसे बहुत सारे लीडर जो हैं अब वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं कांग्रेस की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आज जो वर्चुअल जो एड्रेस किया है, ये शायद एक संकेत ये है कि नए तरीके से जो है कांग्रेस को, उसकी जो युवा पंक्ति है उसको गैल्वेनाइज किया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है और यही जो है भारतीय जनता पार्टी की हताशा के कारण हो सकता है और जिस पर राहुल जो है वो वार कर रहे हैं। राजीव जी। जी, राहुल वार कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी जो है, आना चाहता हूं सिंह साहब आप